ओम श्री गुरुवे नमः। शब्द ब्रह्म है, शब्द गीत हैं, शब्द कविता है, शब्द मंत्र हैं, शब्द जीवन का आह्लाद हैं, शब्द वाणी का ऐश्वर्य है। मुख से निःसृत शब्द नश्वर हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। शब्दों में वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की संपूर्ण काया पलट कर सकते हैं। शब्द ध्वनियों का ऐसा संगुम्फन है जो बिना प्रत्यक्ष स्पर्श के ही किसी के भी मन एवं मस्तिष्क को आंदोलित कर देते हैं, उसे निष्क्रिय या क्रियाशील कर देते हैं। समस्त प्रकार के ज्ञान का आधार शब्द ही हैं और शब्दों की अधिष्ठात्री हैं भगवती सरस्वती, और इनकी साधना आराधना का सर्वोत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त है बसंत पंचमी, जिस पर भी माता सरस्वती की कृपा हो जाती है। तो यदि वह मूढ़ व्यक्ति भी हो तो वह बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है। अज्ञानी व्यक्ति भी इनकी कृपा से महान ज्ञानी हो जाता है। यदि आप लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, वक्ता हैं और अपनी वाणी में बलात् आकर्षण चाहते हैं, वाणी में अद्भुत शक्ति चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं, शब्दों का अजस्र प्रवाह चाहते हैं, तो माता सरस्वती ही वह शक्ति है जो आपके शब्दों को, आपकी वाणी को, आपकी कल्पना को जीवंत कर देती हैं, आपके मनोभावों को शब्दों के रूप में मूर्त रूप कर देती हैं। ये साकार कर देती हैं आपकी वाणी को। आप बोलें और लोग सुने, सुनते ही रहें, स्तब्ध होकर, शांत होकर, सुध-बुध खोकर। खो जाएं आपके शब्दों में, आपकी वाणी में, आपकी कविता में, आपकी लेखनी में। ये है वाणी विलास, ये है शब्द विलास, ये है शब्द सम्मोहन, और ये प्राप्त होता है माता सरस्वती की वाग्वादिनी साधना से। इसके अलावा ये साधना उन लोगों के लिए भी लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, अभिकर्ता हैं या रचनात्मक कार्यों से, गायन वादन इत्यादि से जुड़े हैं, उन्हें भी यह साधना अवश्य करना चाहिए। ये साधना आप बसंत पंचमी से प्रारंभ करें। बसंत पंचमी के अलावा ये साधना आप किसी भी बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को प्रातः काल संपन्न करना चाहिए। साधना की दिशा उत्तर या पूर्व दिशा होनी चाहिए। साधना हेतु सफ़ेद वस्त्र, उपवस्त्र एवं सफ़ेद ऊनी आसन का प्रयोग करना चाहिए। साधना हेतु प्राण प्रतिष्ठित सरस्वती यंत्र एवं सरस्वती माता के चित्र की आवश्यकता होती है। यंत्र के अभाव में चित्र के ऊपर भी साधना संपन्न कर सकते हैं। साधना में सफ़ेद पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। श्वेत चंदन या मलयागिर चंदन का प्रयोग करना चाहिए। मलयागिर चंदन का इत्र विग्रह पर लगाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सुगंधित धूप जलानी चाहिए। मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए। जप हेतु स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए। साधना संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए साधना प्रारंभ करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान एवं श्री गणेश जी का पूजन एवं ध्यान करना चाहिए एवं उनसे साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती का उपलब्ध उपचारों से विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात हाथ में जल, अक्षत एवं पुष्प लेकर अपनी कामना का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री वाग्वादिनी मंत्रस्य कण्व ऋषि विराट छंदः वागीश्वरी देवता ऐं बीजम स्वाहा शक्ति वाग सिद्धि प्राप्त्यर्थे सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। इस प्रकार संकल्प बोलकर हाथ में लिया गया जल, अक्षत एवं पुष्प विग्रह के सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। संकल्प के बाद हाथ में सफेद पुष्प लेकर माता सरस्वती का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। अमल कमल संस्था लेखनी पुस्तकोद्दत कर युगल सरोजा कुंद मंदार हारा
धृत सस धर खंडोल्लासी कोटीर चूड़ा भवतु भव भयानाम भंजनी भारती वह। इस प्रकार ध्यान करने के बाद हाथ में लिया गया पुष्प विग्रह पर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात बागवादिनी मंत्र का स्फटिक माला से 21 माला जप नित्य 11 दिन तक करना चाहिए। इसके पश्चात नित्य 1 माला जप प्रतिदिन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, बद बद बागवादिनी स्वाहा। इससे आपकी वाणी ओजपूर्ण, प्रभावयुक्त एवं सम्मोहक हो जाएगी। आप भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।